आज वीबीटी में अपन जो एग्जाम्पल लेंगे वो समन्वय संख्या 4 वाले संकुल लेंगे। समन्वय वाले 4 संकुल में फर्स्ट जो एग्जाम्पल है अपना वो है टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन। टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन ये संकुल का नाम है। इस संकुल को अपन वीबीटी के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ निक्कल की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे अपन, मतलब ये जो संकुल है इसमें निक्कल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 आती है। अब निक्कल का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, तो निक्कल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3D8 4s2। निक्कल 28 होता है परमाणु क्रमांक। तो अब चूंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +2 में निक्कल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, मतलब S से अपन क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3D8 हो जाता है। अब हम ग्राउंड स्टेट में GS मीन्स ग्राउंड स्टेट में निक्कल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। तो हमें 3D में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ओहम नियम के अनुसार अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं इस तरह से, और फिर क्या होता है युग्मन होता है, 6 हो गए, 7 और 8। इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अब हम निक्कल की जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो मैंने आपको बताया था वीबीटी में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है एक्साइटेड स्टेट। उसके लिए हमें पता होना चाहिए आपके संकुल में लिगेंड की प्रकृति। तो यहाँ इस संकुल में लिगेंड की जो प्रकृति है जो कि क्या है CN है, साइनो है। और साइनो जो होता है एक प्रबल लिगेंड होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रबल लिगेंड कौन से होते हैं, CN NH3 EN NO2, ये क्या है प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ CN क्या है, प्रबल लिगेंड है। और CN प्रबल लिगेंड है तो जितने भी प्रबल लिगेंड होते हैं वो उत्तेजित अवस्था में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। तो यहाँ अपन को 3D8 में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और कैसे भरने हैं, युग्मित करते हुए। युग्मित क्यों करेंगे, क्योंकि CN क्या है, प्रबल लिगेंड है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 4 6 8, ये अपन 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अब देखिए जो अपन वीबीटी की अवधारणाएं देखते हैं उसमें अपन देखते हैं कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ इस संकुल की समन्वय संख्या 4 है। तो हमें कितने खाली कक्षक चाहिए, 4 खाली कक्षक चाहिए। तो 4 खाली कक्षक लेते हैं अपन, एक D, एक S और 2 P। तो ये अपन खाली कक्षक 4 अपने पास उपलब्ध हो गए हैं, एक D, एक S और 2 P। तो यहाँ जो संकरण हो गया वो क्या हो गया, DSP2। अब इन खाली कक्षकों में लिगेंड क्या करता है, एकांकी युग्म दान करके उप सहसंयोजक बंध बनाता है। यहाँ लिगेंड CN है, ये इन खाली कक्षकों में LP दान करता है और उप सहसंयोजक बंध बना लेता है। अब यहाँ अपन इस संकुल के गुणों का एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले संकरण, तो संकरण हो गया DSP2। चुंबकीय प्रकृति, तो एक्साइटेड स्टेट को देखकर अपन चुंबकीय प्रकृति बताएंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, युग्मित, इसलिए चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय हो जाती है। ज्यामिति, जब संकरण DSP2 होता है तो ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है, जो कि इस प्रकार से है। ये एक वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है जिसके सभी बंध कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार से अपन इस संकुल को वीबीटी के द्वारा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब समन्वय संख्या 4 का ही एक और संकुल लेते हैं अपन, 4 का ही एक संकुल
जिसकी समूह संख्या 4 हो, ये संकुल है सेकंड संकुल। इस संकुल का नाम है टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकंड आयन। तो यहाँ सेम प्रोसेस, निकल की ऑक्सीकरण संख्या +2, निकल +2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रखेगा, 3d8 रखेगा। अब अपन क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और बाव नियम के अकॉर्डिंग पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपन भर लेते हैं। इसके बाद में एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, तो इम्पोर्टेंट स्टेप एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले अपन लिगेंड की प्रकृति को देखते हैं, लिगेंड को देखते हैं। लिगेंड Cl- है, क्लोरो है, जो कि एक दुर्बल लिगेंड है, अतः उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाता है। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन को कैसे भरने हैं, युग्मित करते हुए नहीं भरेंगे, मतलब पहले अपन एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर बच जाता है तो अपन को क्या करना पड़ता है, युग्मन करना ही पड़ता है। मींस ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग ही एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके पश्चात में समन्वय संख्या के बराबर एक खाली कक्षक चाहिए। तो समन्वय संख्या 4 है, इसलिए खाली कक्षक हमें 4 चाहिए। तो ये 3d था, ये 4s, ये 4p। तो हमें खाली कक्षक, ये यहाँ से अपन 4 खाली कक्षक ले लेते हैं, जिसमें खाली कक्ष में एक s है, एक s, एक p है, सॉरी 3 p हैं, तो sp3 संकरण हो गया sp3। इन खाली कक्षकों में कौन बंध बनाएगा, आपका जो लिगेंड है क्लोरो, ये Lp दान करता है। क्लियर। अब अपन इसके गुणों का एक्सप्लेन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं संकुल की वो देखते हैं। तो संकुल में सबसे पहले संकरण sp3, चुंबकीय प्रकृति। देखिए एक्साइटेड स्टेट को हुई देखकर अपन चुंबकीय प्रकृति बताते हैं। तो यहाँ चुंबकीय प्रकृति एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अयुग्मित रह जाते हैं। देखिए भले ही एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाए तो भी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अणुचुंबकीय। तो यहाँ चुंबकीय प्रकृति है वो क्या है, अणुचुंबकीय है। चूंकि Cl दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाते हैं। इसके पश्चात ज्यामिति, जब संकरण sp3 होता है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार से है, जिसका बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो समन्वय संख्या 4 में अपन ने 2 संकुल देखे हैं। इन दोनों संकुलों की कंपैरिजन करें, अपन तुलना करें, दोनों संकुलों की तुलना करके यदि आप एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे वो देखिए। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं अपन, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। टेट्रासाइनोनिक्लेट संकुल जो है, इसमें लिगेंड Cl- है, प्रबल है, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है। टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन में Cl- दुर्बल लिगेंड है, अतः उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाता है। दूसरा, यहाँ संकरण जो है, इस संकुल में जो संकरण होगा वो DsP2 है, जबकि यहाँ sp3 है। टेट्रासाइनो संकुल जो है उसमें चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय है। क्यों है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। युग्मित क्यों हैं, Cl- प्रबल लिगेंड होने के कारण। यहाँ इस संकुल का एक्सप्लेन करें तो चुंबकीय प्रकृति अणुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि Cl- दुर्बल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाता है। यहाँ ज्यामिति वर्गाकार समतलीय है, क्यों, क्योंकि Cl- प्रबल लिगेंड है। यहाँ ज्यामिति चतुष्फलकीय है, क्यों है, क्योंकि Cl- दुर्बल लिगेंड है। तो यहाँ जो जितने भी गुण हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, लिगेंड की प्रकृति पर। यहाँ ये जो संकरण, चुंबकीय प्रकृति, ज्यामिति, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो ये Cn- पर डिपेंड करती हैं।
अब आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने यहाँ पर संकुल का प्रकार नहीं लिखा है। समूह संख्या 4 जो होते हैं ना, उनमें संकुल का प्रकार नहीं होता है, इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं दर्शाई है। क्लियर? तो यहाँ 3 बात आपको ध्यान रखनी है: संकरण, चुंबकीय प्रकृति और ज्यामिति।